हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बैंक वाला साहब। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। आज हम जानेंगे भारत में बैंक और बैंकों के प्रकार के बारे में। तो बैंक एक संस्था है जो कि वित्तीय सेवा प्रदान करती है, जैसे कि जमा स्वीकार करना, ऋण देना, निवेश सलाह प्रदान करना। और बैंक एक वित्तीय संस्था होने के कारण ये वित्तीय मध्यस्थ की श्रेणी में आता है। बैंक का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है या जो महत्वपूर्ण सेवाएं हैं उनमें कुछ सेवाएं आती हैं, जैसे जमा लेना, ऋण लेना और निवेश सलाह प्रदान करना, ऋण देना। तो अगर आसान शब्दों में हम कहें तो बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करता है। तो ये बात हुई बैंक के बारे में। अब चलिए हम जानते हैं बैंक के इतिहास के बारे में। भारत का जो पहला बैंक था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसे 1770 में बनाया गया था। और ये बैंक आपका 50 साल चला था, यानी कि 1830 में इसे बंद कर दिया गया था। इसे 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा शुरू किया गया था। ये कंपनी कोलकाता की एक अंग्रेजी मूल की एजेंसी थी जिसने इसे करीब 50 साल सफलतापूर्वक साथ संचालित किया। और इसके बाद 1830 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि भारत का पहला बैंक था, उसे बंद कर दिया गया। और इसी के साथ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 और नए बैंक खोले, जिसमें बैंक ऑफ बंगाल जो कि 1806 में खोला, बैंक ऑफ बॉम्बे जो कि 1840 में खोला गया, और बैंक ऑफ मद्रास जो कि 1843 में खोला गया था। इन तीनों को मर्ज करके बाद में इंपीरियल बैंक बना, जो कि इंपीरियल बैंक को 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया। अब हम बात करेंगे भारत के रिजर्व बैंक के बारे में, जिसे भारत का केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि 1934 में बना था, उसके अनुसार की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक को प्रारंभ में कोलकाता में खोला गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से बम्बई यानी कि मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया। ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक जो कि था वो ब्रिटिश राज्य के स्वामित्व में आता था, परंतु स्वतंत्र भारत में 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। अभी तक पूरे देश में भारतीय रिजर्व बैंक की कुल 29 ब्रांचेस हैं, जो कि अधिकांश राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अभी तक कुल 25 गवर्नर रह चुके हैं। अब हम जानेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसमें से पहला है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में किया गया था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। दूसरा है यह सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर के रूप में जाना जाता है। मतलब जो भारतीय रिजर्व बैंक होता है वो सरकार के लिए बैंक का काम करता है, और जितने भी अपने देश में बैंक हैं, सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक, उन सबका भी वो बैंक है। इसमें तीसरा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक पूरे देश में मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करता है, अर्थात जो भी पैसे का चलन है, यानी कि जो नोट चलते हैं, सिक्के चलते हैं, उन सबके लेन देन को वो नियंत्रित करता है। चौथा पॉइंट है भारतीय रिजर्व बैंक देश के अन्य सभी बैंकों के क्रियाकलापों की देखरेख व निर्देशन करता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो भी प्राइवेट और सरकारी बैंक हैं उनका ये बैंकर होता है, तो उसी तरह जितने भी आपके देश में बैंक हैं केंद्रीय बैंक को छोड़कर, उन सभी को ये रूल्स बनाता है, नियम बनाता है, और कैसे कार्य करना है उनको बताता है। इसमें आपका 5वां पॉइंट है वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास जी हैं जी। तो ये आपके 25वें गवर्नर हैं जो कि वर्तमान में काम कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य कुछ प्रमुख कार्य हैं, जैसे कि मौद्रिक नीतियाँ तैयार करना, उनका कार्यवाहन और निगरानी करना, और भारत में जो भी मुद्रा जारी होती है वो केंद्रीय बैंक ही करता है, उनको चलन में लाता है, और अगर चलन योग्य नहीं है, मतलब कि फट गए हैं या पुराने हो गए हैं, तो उन्हें नष्ट भी करने का कार्य करता है। तो अब हम बात करेंगे बैंकों के प्रकार के बारे में। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, बहुत सारे तरह के बैंक होते हैं।
भारत में विभिन्न कामों के लिए विभिन्न प्रकार के बैंक बनाए गए हैं, लेकिन हम कुछ प्रमुख बैंकों की बात करेंगे, जिसमें से आपका पहला है पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि सरकारी बैंक। दूसरा है आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक यानी कि निजी क्षेत्र के बैंक, जो कि आपके प्राइवेट बैंक होते हैं। और फिर हम बात करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, जो कि छोटे बैंक होते हैं, मतलब छोटे लोन प्रोवाइड कराते हैं, मध्यम लोन देते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे पेमेंट बैंक के बारे में। पेमेंट बैंक ऐसा बैंक है जो कि अभी नया है और इसमें आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो हम इन 4 बैंकों के बारे में बात करेंगे। चलिए विस्तार से हम एक एक बैंक के बारे में आपको बताते हैं। तो हमारा जो पब्लिक सेक्टर का बैंक होता है यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं, ये असल में नेशनलाइज बैंक होते हैं, यानी कि जिनका पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण किया गया है। और हमारे देश में करीब 75% से भी ज़्यादा बैंकिंग सुविधाएं यही देते हैं, और बैंकिंग जो भी कार्य होते हैं, बिजनेस होते हैं, उसके लिए यही उत्तरदायी होते हैं। तो भारत में पब्लिक सेक्टर के बैंक यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं वो कुल 12 हैं, जिनमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आप अच्छे से जानते हैं, जो कि हर क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है और हर जिले, राज्य या फिर गांव में भी अब देखने को मिलता है। तो इसमें पहला बैंक है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा है इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और तीसरा है पंजाब नेशनल बैंक। चौथा है बैंक ऑफ बड़ौदा। पाँचवा है आपका कैनरा बैंक। छठा है पंजाब एंड सिंध बैंक। सातवां है इंडियन बैंक। आठवां है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नौवां है बैंक ऑफ इंडिया। 10वां है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 11वां है आपका इंडियन ओवरसीज बैंक, और 12वां है यूको बैंक। ये सभी आपके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, जो कि पूरी तरह से सरकार के अंतर्गत होते हैं और उन्हीं के साथ काम करते हैं। अब हम बताएंगे आपको निजी क्षेत्र के बैंक के बारे में, जो कि कुल 21 बैंक है अभी निजी क्षेत्र में। इसमें से पहला है एक्सिस बैंक, दूसरा है बंधन बैंक, तीसरा है सीएसबी बैंक, चौथा है सिटी यूनियन बैंक, पाँचवा है डीएसबी बैंक, छठा है धनलक्ष्मी बैंक, सातवां है फेडरल बैंक, आठवां है एचडीएफसी बैंक, और नौवां है आपका आईसीआईसीआई बैंक, 10वां है इंडसन बैंक, 11वां है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, 12वां है जम्मू एंड कश्मीर बैंक, 13वां है कर्नाटक बैंक, 14वां है करूर वैश्य बैंक, और 15वां है कोटक महिंद्रा बैंक, 16वां है नैनीताल बैंक, 17वां आरबीएल बैंक, 18वां साउथ इंडियन बैंक, 19 तमिलनाडु मैक्टाइल एंड बैंक, 12वां है यस बैंक, 21वां आईडीबीआई बैंक। अब हम बात करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, जो कि आपके वहाँ कुल 12 तरह के होते हैं, जिसमें से पहला है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, दूसरा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तीसरा है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, चौथा है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, पाँचवा है इक्विटीज स्मॉल फाइनेंस बैंक, छठा है ईसफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें आपका 7वां हो जाता है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, और 8वां है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, 9वां है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, 10वां है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, 11वें पे आता है आपका शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, और 12वां है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये कुल आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो कि कुल 12 हैं अपने इंडिया में। इसके बाद आता है आपका पेमेंट बैंक, जो कि भुगतान बैंक कह सकते हैं आप। और अभी तक पूरे भारत में टोटल 6 तरह के पेमेंट बैंक हैं, जिसमें से पहला है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसे पोस्ट ऑफिस द्वारा चला जाता है। दूसरा है एयरटेल पेमेंट बैंक, जिसे एयरटेल कंपनी चलाती है। तीसरा है फिनो पेमेंट बैंक। चौथा है जियो पेमेंट बैंक। पाँचवा है पेटीएम पेमेंट बैंक, जिसे पेटीएम द्वारा चला जाता है। छठा है आपका एनएसटीएल पेमेंट बैंक। ये थे आपके कुछ मुख्य प्रकार के बैंक।